अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मज़ीद तालीमी तरबियती वीडियो हासिल करने के लिए हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम पढ़ेंगे आज 6 क्लास की जहान उर्दू जो है वो बुक हम आज पढ़ेंगे और उस बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 का है आदिल इनको कहते हैं। इसकी हम जो रीडिंग करते हैं बेटा, तो आप अपनी बुक खोलकर आप भी उसी तरह रीडिंग करें। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपनी रहमत और बरकत से अहले यानी मक्का पर फ़तह नसीब फरमाई। इसके बाद सिर्फ ताइफ ऐसा इलाका रह गया जिसने मुसलमानों की ताकत के सामने खड़े रहने को तरजीह दी। यानी जब फ़तह मक्का हुआ सब ने हथियार डाल दिए, सिर्फ ताइफ के जो लोग थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके का मुहासरा कर लिया, मगर चंद एक वजूहात की बिना पर मुहासरा उठा लिया। एक अरब रईस ने इन हालात में ताइफ की हिसारबंदी का मतलब होता है घेराव करना, हिसारबंदी करके इनको मसालिहत पर आमादा कर लिया। फिर इनकी इत्तला देने के लिए ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये असल में था मुगीरा बिन शोबा अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक सहाबी हैं। उसने देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर शिकायत की कि उस रईस ने उनकी फूफी को अपने यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रईस को बुला भेजा और फरमाया कि मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इब्ने शोबा अस्सक़फ़ी की फूफी को उसके घर पहुंचा दो। इसके बाद बनु सलीम के कुछ लोग आपके पास आए और आपसे शिकायत की कि इस रईस ने हमारे चश्मे पर कब्ज़ा कर लिया था। अब हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हमारा चश्मा इस रईस से वापस दिलवाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रईस को एक बार फिर बुला भेजा और फरमाया कि बनु सलीम का चश्मा उन्हें वापस दे दो। उसने भी उफ तक न की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकदारों को उनका हक दिलवा दिया। खैबर के यहूदियों से मामलात तय होने के बाद वहाँ की ज़मीन मुजाहिदीन में हिस्सावार तकसीम की गई। एक मुजाहिद अब्दुल्ला बिन सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी आबादी की गली में से गुज़र रहे थे कि कत्ल कर दिए गए। उनके साथ उनके चचाजाद भी थे। चचाजाद भाई ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासा किया, यानी कि इस्तिग़ासा मतलब होता है मदद तलब करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सुहेल के चचाजाद से फरमाया, तुम कसम खा सकते हो कि यहूदियों ने उनको कत्ल किया है? वो बोले, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। अब चूँकि कोई मौका पर मौजूद शहादत ना थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से इस बारे में ना पूछा और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सुहेल के कत्ल का खून बहा 100 ऊँट बैतुल माल से दिलवा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इतने में चंद लोग मस्जिद में आए, जिन्हें देखकर एक अंसारी ने उठकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग बनु सालबा के कबीले से हैं। इनके एक सरदार ने हमारे एक शख्स को कत्ल कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले में उनका एक आदमी कत्ल करवाएं। उसके बदले में उनका एक आदमी कत्ल करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल की नई बुनियाद रखी, यानी अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल किया है, सिर्फ उसी को कत्ल किया जाएगा और उसके बदले में उसके बेटे को कत्ल नहीं किया जा सकता है। आगे जो कत्ल करे उससे ही
बदला लिया जाए। रवायात में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने से पहले यहाँ यहूदियों के दो कबीलों बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा में इज़्ज़त और शराफत की अजीब व गरीब आदत थी। इनकी लड़ाई में अगर बनु कुरैज़ा का कोई शख्स बनु नज़ीर के किसी फ़र्द को कत्ल कर देता तो उसके बदले में बनु कुरैज़ा के फ़र्द को भी कत्ल कर दिया जाता था। मगर जब बनु नुज़ैर का कोई शख्स बनु कुरैज़ा के किसी फ़र्द को मार बैठता तो उस कत्ल के बदले में बनु नुज़ैर छुहारों से लदे एक ऊन को खून के बदले के तौर पर देते थे। जाहिर है यह खून का बदला खून तो न था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकदमे में यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौराह का हवाला अन-नफ्स बिन-नफ्सी देकर दोनों कबीलों में एक जैसा किसास जारी कर दिया। आगे है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हुजूम था। इत्तिफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पकड़ी हुई पतली सी लकड़ी एक शख्स के मुंह पर लगी और उसे खराश आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया मुझसे बदला ले लो। वो शख्स हैरान होकर बोला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मुआफ़ कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के मुकाबले में भी अदल का रिश्ता कायम करके दिखाया। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी ने आदिल और अदल देखना हो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को देखे और उनकी सीरत का मुताला करे। तो बेटा ये पूरे चैप्टर की मैंने रीडिंग कर दी है। आपने एक मरतबा फिर इसको खुद से रीड करना है ताकि इसको अच्छी तरह आप समझ सकें और अपने जहन नशीन कर सकें, ताकि जो बाकी जो इसके क्वेश्चन आएंगे उनके जवाब देने में आपको कोई जो मुश्किल पेश ना आए, कि मसला दरपेश ना आए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। अब इसके कुछ मशकी सवालात हैं उसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है सबक आदिल को उनको कहते हैं। ये सबक हमने पढ़ा है का दोबारा मुताला करें, इसको दोबारा रीड करें और दर्ज झैल सवालात में से हर एक सवाल का 1 या 2 जुमलों पर मुश्तमिल जवाब तहरीर करें। तो पहला सवाल इसका क्या है? पहला सवाल ये है सबक का उन्वान और मतन किस अजीम शख्सियत से मुताल्लिक है। मैं इसका आंसर लिखता हूं, आप भी इसको लिखें। सबक का उन्वान और मतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुताल्लिक है। यानी कि इस सारे सबक के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात बयान की जा रही है कि वो आदिल थे, वो लोगों के साथ अदल करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मुहासरा में मदद देने वाले रईस की तरफ दारी क्यों ना की। इसका आंसर है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक दारों को उनका हक दिलवाना था। इसलिए नहीं की कि क्योंकि आपने हकदारों को उनका हक दिलवाना था। क्वेश्चन नंबर 3 है मुजाहिद अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सुहैल के कत्ल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से क्यों ना पूछा। इसका आंसर है, थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे, क्योंकि मौका पर मौजूद
शहादत न थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिद अब्दुल्ला बिन सुहेल के कत्ल के बारे में यहूदियों से ना पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालबा के अफराद पर कत्ल का बदला क्यों ना जारी किया? इसका आंसर है क्योंकि कत्ल सरदार ने किया था और उसका बदला किसी दूसरे आदमी से नहीं लिया जा सकता था। यानी कि जिसने कत्ल किया था तो किसास भी उसी से लिया जा सकता है और किसी दूसरे से किसास हरगिज़ नहीं लिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्नफ्सु बिन नफ्सी का हवाला क्यों दिया? यानी कि यहूदियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हवाला दिया था अन्नफ्स बिन नफ्स के कत्ल का बदला कत्ल ही है, ना कि दूसरी किस्म की जो दियत होती है वो किसास नहीं हो सकता है। हाँ, अगर जिनका कत्ल हुआ है वो अगर राज़ी हो जाए इस पर तब ठीक है, वगरना कत्ल के बदले कत्ल का हवाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को उनकी किताब से ही दिया था। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं वाइट पेज पे लिखता हूँ तो आप भी इसको नोट कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्नफ्सु बिन नफ्स का हवाला क्यों दिया? यह है इसका सवाल। इसका आंसर देख लीजिए। बनु कुरैज़ा, इसको करीदा नहीं पढ़ना बल्कि कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा का कोई शख्स बनु नुज़ैर के किसी फ़र्द को कत्ल करता तो उस के बदले में बनु कुरैज़ा के फ़र्द को कत्ल किया जाता, मगर जब बनु नुज़ैर का छुहारों से लदे एक ऊँट को
खून के बदले के तौर पर देते। इस मुकदमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्नफ्सु बिन नफ्स का हवाला देकर दोनों कबीलों में एक जैसा क़िसास जारी कर दिया। तो ये बेटा आपने आखिरी क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ से नोट करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।